सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे स्टार्ट हुए हैं 16 अक्टूबर से और आपके 3 प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने तीनों प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिए होंगे। आज 1 नवंबर से आपका प्रशिक्षण नंबर 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन आपका दीक्षा पोर्टल पे आ गया है। आपको ये 15 नवंबर तक कंप्लीट करना है। इसी के रिगार्डिंग मैंने पार्ट 1 की वीडियो बना चुका हूं मैं, और पार्ट 2 की वीडियो भी मैं बना चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था किस तरह से हमें प्रशिक्षण में जाना है और किस तरह से गतिविधि 1 में दिए गए प्रश्नों को हल करना है। वो उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने आपको गतिविधि नंबर 2 और गतिविधि नंबर 3 के बारे में बताया, किस तरह से हम गतिविधि में अपनी प्रतिक्रिया दें। वो वीडियो भी आपने देख ली होगी और गतिविधि नंबर 3 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम गतिविधि नंबर 4 को लेंगे। इस वीडियो में हम सामाजिक मानदंड और व्यवहार में अपनी प्रतिक्रिया कैसे दें, यहाँ तक हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रशिक्षण हैं ये, और इनको आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। तो आज की इस वीडियो में गतिविधि 4 के बारे में देखेंगे और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके आप गतिविधि 4 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। हमने अभी तक पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें स्वयं विचार किए था। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर मुद्दों का समेकन, ये आपका टॉपिक आएगा। आप वीडियो को चला लीजिए। उसके बाद इसमें आपको बताया जाएगा कि भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर मुद्दों का समाकलन किस तरह से किया जाता है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने की बहुत ध्यान से आवश्यकता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, आप इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको इस तरह से किताबों के बारे में बताया जाएगा, किस तरह के विद्यार्थियों की भाषा की भूमिका और भाषा के द्वारा किस प्रकार शक्ति आधारित भेदभाव स्वाभाविक बनाए जाते हैं, इनके प्रति जागरूक बनाना जरूरी है। इस तरह की किताब है, इनके बारे में आप देख लीजिए। उसके बाद विभिन्न विषयों के एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न अंश दिए हुए हैं, जिसमें आपको जेंडर के बारे में बताया गया। जेंडर संबंधों पर व्यापक प्रभाव किस तरह से पड़ता है, ये सब इसमें बताया गया है। आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। एक एक पॉइंट को पढ़ते चलिए और वीडियो को आप देखते चलिए। मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप इसको कर लीजिए। इससे आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप इसे पढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद एक गतिविधि आएगी। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग तटस्थ शब्द बताने हैं, जैसे एक्ट्रेस अभिनेत्री, तो इसका क्या हो जाएगा अभिनेता। चेयरमैन अध्यक्ष, स्पोक्समैन प्रवक्ता, मैनकाइंड मैन पावर जनशक्ति, सेल्समैन विक्रेता, इनके आपको लिंग तटस्थ शब्द बताने हैं। तो इनको आप देख लीजिए। नीचे इसमें दिए हुए हैं, उनको आप देख लीजिए। उसके बाद आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें ब्लू विल विद निगेथो, मणिपुर के एक राजा के बारे में बताया गया है कि राजा के पुत्र होने के बावजूद भी राजा ने अपनी पुत्री को राजा घोषित किया। तो इसलिए इसको भी देख लीजिए। उसके बाद इन बिंदुओं पर विचार करें। क्या शारीरिक गुण एक अच्छा शासक होने के लिए पर्याप्त हैं? क्या लड़कियां, महिलाएं शक्ति और अधिकार वाले पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में कम सक्षम है? कक्षा में शक्तिशाली और निर्णायक भूमिका में स्थानीय महिलाओं के उदाहरण दें। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है। इस उदाहरण नंबर 2 को भी पढ़ लीजिए। इसमें एक मीना नाम की लड़की है, वो आम तोड़ती है, उसे घर ले जाती है। घर जाके अपने दिखाती है तो दादी उसके 2 टुकड़े करती है और बड़ा टुकड़ा लड़के को दे देती है। तब उसका सवाल होता है कि मुझे बड़ा टुकड़ा क्यों नहीं मिला। अब आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि आम घर कौन लाया, मीना की दादी ने राजू को बड़ा टुकड़ा क्यों दिया, आपको क्या लगता है बड़ा टुकड़ा किसको मिलना चाहिए। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मैरीगोल्ड पुस्तक का है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन, यानी सामाजिक विज्ञान जो आपका है उसके माध्यम से आपको जेंडर समेकन के बारे में समझाया गया है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद इससे भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से उसमें दिखाया गया है कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं, जैसे लक्ष्मी लकड़ा उत्तर प्रदेश की पहली महिला इंजीनियर ड्राइवर हैं।
इंजन ड्राइवर हैं, साधनहीन परिवार से संबंध रखने के बाद भी लक्ष्मी ने कड़ी मेहनत की और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा पूरा किया। उन्होंने रेलवे बोर्ड की परीक्षा दी और अपने प्रयास में उसे पास भी कर लिया। लक्ष्मी कहती है मुझे चुनौतियां पसंद है और जिस पल कोई कहता है लड़कियों के लिए नहीं है, मैं ठान लेती हूँ कि उसे आगे बढ़ूंगा। तो इस तरह से ये आपका सामाजिक विज्ञान में दिया हुआ है। इसी तरह से बेगम रुकैया सखावत हुसैन के बारे में इसमें दिया हुआ है कि उन्होंने क्या क्या किया, तो इसके बारे में भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आपके 18 मॉड्यूल पूरे होंगे उसके बाद टेस्ट भी होगा, इसके आपको नोट्स भी बनाने हैं। हालांकि मैं आपको नोट्स उपलब्ध करा देता हूं, लेकिन सब कुछ मेरे भरोसे ही मत रहिए, आप इसके ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर्थिक गतिविधियों में आदिवासी महिलाओं की भूमिका, शिक्षार्थियों के स्थानीय पर्यावरण से अधिगम स्थितियों को जोड़ना। यानी आदिवासी महिलाओं के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से आदिवासी महिलाएं आगे बढ़ बढ़कर कार्य कर रही हैं। इसमें आपको कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं, जैसे उड़ीसा की डोंगरिया कंधा आदिवासी महिलाएं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को करती हैं और वे पुरुषों से भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। इसी तरह से आपको वर्तमान में आदिवासी महिलाएं जैविक कृषि उत्पादन का नेतृत्व कर रही हैं। बुढ़झारन गांव सुंदरगढ़ में कल्याणी मिर्च का सब्जी का खेत देखिए कितना सुंदर है। तो ये सब आपको जेंडर के बारे में दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं गतिविधि नंबर 4 पर। अब हमें गतिविधि नंबर 4 पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है। किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे? सबसे पहले गतिविधि 4 है हमारी सामाजिक मानदंड और व्यवहार। इसमें हमें प्रतिक्रिया देनी है। कैसे देंगे? सबसे पहले कुछ कथनों पर आपको विचार करना है और साझा करें कि कुछ संस्थानों, विचारों और प्रथाओं को बदलने की आवश्यकता क्यों है। जैसे पुत्र पारिवारिक संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, इसको बदलने की आवश्यकता है। लड़कियों का शीघ्र विवाह, पुत्र देखभाल करने वाले या पोषण करने वाले, दहेज प्रथा, बेटियों पर बेटों को वरीयता और मासिक धर्म की वर्जनाएं और लड़कियों की शारीरिक गतिशीलता पर प्रतिबंध। तो इस तरह की ये है, इनके बारे में आपको प्रतिक्रिया देनी है। तो प्रतिक्रिया देने के आपको 3 तरीके बताए गए हैं, 3 चरण भी 3 हैं, तरीके भी 3 हैं। पहला चरण है आपको गतिविधि पृष्ठ पर पहुंचना है। तो गतिविधि पृष्ठ पर पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प आपका है कि आपको ये URL किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है। 2 URL आपको दिए हुए हैं। पिछली बार आपको गतिविधि में 1 URL दिया हुआ था, लेकिन इस बार आपको इस ट्रेनिंग में आपको 2 URL दिए हुए हैं और दोनों URL ही फिलहाल काम कर रहे हैं। आगे नहीं करें उसका मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल दोनों URL काम कर रहे हैं। तो पहला तो आपका तरीका है ये। दूसरा तरीका है हमारा, इस PDF को दीक्षा से डाउनलोड कर लें और ब्राउजर में URL को कॉपी कर लें। और तीसरा तरीका है आपको ई-पाठशाला QR स्कैनर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से और उसके बाद इसको स्कैन करना पड़ेगा। तो हमें 3 तरीके हैं। तो 3 तरीकों में इसे करने के बाद गतिविधि पर पहुंच जाएंगे। गतिविधि पर पहुंचने के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे और प्रतिक्रिया देने के बाद उसको अपना कमेंट लिखेंगे और कमेंट लिखने के बाद उसको हम पब्लिश कर देंगे। तो ये काम हमें करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा पहला विकल्प है, मुझे तीनों विकल्पों में सबसे अच्छा पहला विकल्प लगता है। पहले विकल्प का ही हम चुनाव करेंगे। आपको करना क्या है, ये URL दिया हुआ है आपको, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस URL का लिंक आपको दे दूंगा, दोनों URL का। आपको केवल क्या करना है, वीडियो के नीचे राइट साइड में एक ट्रायंगल का निशान होगा छोटा सा, उससे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखा जाता है। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने URL होगा। उस URL पे आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आप गतिविधि पेज पर पहुंच जाएंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिलता तो दूसरा तरीका है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिखने पर आपको इसको टाइप करना है। कहाँ टाइप करना है, या तो आप अपने व्हाट्सएप में इसको टाइप कर लीजिए, व्हाट्सएप में अपने घर के किसी फ़ोन में इसको टाइप कर लीजिए और वहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आपको गतिविधि पेज पर पहुँच जाएंगे। दूसरा तरीका है, आप अपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे जाइए और वहाँ पर इसको टाइप कर लीजिए। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगता हो। वैसे सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ना टाइप करना ना कुछ करना, और वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करते ही आपकी गतिविधि खुल जाएगी। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता है, इसको एज इट इज़ हम अपनी
पहले कॉपी में लिखेंगे और कॉपी से अब अपने व्हाट्सएप पे हम इसको लिख लेंगे एज इट इज, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं करना, कोई स्पेस नहीं देना। जैसे पहला जो है आपका लिंक, दो लिंक है https://निष्ठा, उसके बाद बीच में छोटा सा जो डंडा होता है उसको लगाएंगे निष्ठा activities.blogspot.com/2020/10/4, फिर एक छोटा सा डंडा और फिर 4.html। जो पहली गतिविधि थी हमारी 2 और गतिविधि 4, क्या अंतर है दोनों में? वहां पर जो html के आगे 2 लिखा हुआ था और यहां पर गतिविधि 4 में html के आगे 4 लिखा हुआ है। यही फर्क है दोनों लिंक में। अगर आपने पहले टाइप कर रखा है तो उसको 4 को डिलीट करके उसकी जगह 4 लिख दी, 2 की जगह 4 लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से इसमें भी 2 की जगह 4 लिखना है। तो दोनों मैं इसको बताता हूं। सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। इस तरह से ओपन करेंगे। सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। देखिए मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप अपने घर का कोई भी फोन होगा उसमें आप इस तरह से टाइप कर लीजिए, आपके जो भी फोन होगा, और टाइप कर कोई सा भी लिंक, दोनों में से कोई सा भी लिंक आपको छोटा जो सा लगता है टीनी वाला, अगर आप टीनी वाला करेंगे तो इससे भी पहुंच जाएंगे, दूसरा करेंगे तो उससे भी पहुंच जाएंगे। जो अगर एक आपका काम नहीं करता तो दूसरा काम आपका कर रहा होगा। तो मैं कोई से एक लिंक पे क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप गतिविधि पेज पर पहुंच जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना। गतिविधि 4 है आपके पास, सामाजिक मानदंड और व्यवहार का विवरण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और साझा करें। कुछ संस्थानों, विचारों, प्रथाओं को बदलने की आवश्यकता है। पुत्र पारिवारिक संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। लड़कियों का शीघ्र विवाह, पुरुष देखभाल करने वाले, पोषण करने वाले, दहेज प्रथा, बेटियों के पर बेटों को वरीयता, मासिक धर्म की वर्जनाएं, लड़कियों का शारीरिक, इसमें आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है। तो इसमें आपको कुछ कमेंट्स भी है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, लड़के लड़कियों के अंदर समाप्त हो रहा है, लड़कियां भी सभी काम कर सकती हैं और उनके अधिकार भी लड़कों के बराबर है, इसलिए लड़कियों से भेदभाव करने वाली सभी प्रथाएं समाप्त होनी चाहिए। तो इस तरह के आपके कमेंट्स है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि लिखने में आपको टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी बन जाएगी। आपको लिखना है, आपके दिमाग में जो भी कमेंट्स आ रहा है उसको लिखना है। किस तरह से लिखना है मैं आपको बता देता हूं। इस तरह से ये कमेंट्स आपको दिए हुए हैं, आपको रिप्लाई करना है। कैसे? रिप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने आ जाएगा एंटर योर रिप्लाई। यहां पर आपको अपना रिप्लाई टाइप करना है। किस तरह से टाइप करना है देखिए, मैं यहां पर अपना रिप्लाई टाइप कर देता हूं। मैंने यहां पर अपना रिप्लाई टाइप कर दिया। थोड़ा सा और लिख देता हूं मैं इसके बारे में। ये मेरा रिप्लाई हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और लिख देते हैं इसके बारे में हम। ये आपका हो गया है। देखिए मेरा रिप्लाई हो गया है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, लड़के लड़कियों में अंतर समाप्त हो रहा है, लड़कियां भी सभी काम कर सकती हैं, उनके अधिकार भी लड़कों के बराबर, इसलिए लड़कियों से भेदभाव वाली सभी प्रथाएं समाप्त होनी चाहिए। और उसके बाद आप पब्लिश के नोटिफाई पे भी क्लिक कर देंगे। इससे आपको पता चल जाएगा आपका कमेंट्स। और उसके बाद पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका कमेंट्स पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह आपका, जैसे ये आपका पब्लिश हो गया, अगर आपको गलत लग रहा है तो डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटीज 4 हुई। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपको जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, यानी कि वीडियो के नीचे आपको एक ट्रायंगल का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। तो इतना काम आपको करना है। तो साथियों इस तरह से हम गतिविधि 4 तक कंप्लीट कर लिया है हमने। यहां तक आपका 52% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, तब तक आप अपना यहां तक का
कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे ही आप प्रतिक्रिया देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर तो आप कर देंगे। इसके साथ साथ एक काम और कर देना, अगर आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं है, वीडियो के वहीं पर जहां पर वो ट्रायंगल होता है उसके बराबर में एक सब्सक्राइब का बटन होगा, अगर वो रेड कलर का बटन है आपके सामने तो उसको भी दबा दीजिए जिससे कि वो सब्सक्राइब हो जाए। और उसके बराबर में एक बेल का आइकन है, उसको भी दबा दीजिए जिससे कि बेल का आइकन बज जाए और आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। मॉड्यूल 4 से आगे हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।